बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज है हमारी क्लास 16 में हम देखेंगे फ्री ट्रांसफर टूल और उसके साथ एक एक्स्ट्रा टूल है फटवाप टूल। ठीक है, तो सबसे पहले हम फ्री ट्रांसफर टूल देखते हैं। तो फ्री ट्रांसफर टूल किस तरह इस्तेमाल करता है, सॉरी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं एक छोटी सी रेक्टेंगल लूँ, ठीक है, तो अगर इसमें फ्री ट्रांसफर टूल इस्तेमाल करूँ तो जैसे नाम से ही वाज़ह है, मैं फ्री से किसी जगह भी ले जा सकता हूँ। ठीक है, और साइज इसका छोटा और बड़ा कर सकता हूँ। हत्ता कि अगर पॉइंट के एंगल में इसमें ऐसे रखूँ तो मैं इसे उस पॉइंट के साथ रोटेट भी कर सकता हूँ जिस तरह करना चाहूँ। ठीक है, अब ये आप पर मुनहसर है कि आप इसे किस तरह इस्तेमाल करते हैं। इसी में अगर आपके पास मल्टीपल बॉक्स हो, ठीक है, तब भी आप इससे एक साथ जैसा काम ले सकते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर ये मैंने कुछ कॉपीज कन्वर्ट कर ली और इन सबको सेलेक्ट करके अगर मैं फ्री ट्रांसफर टूल का पॉइंट यहाँ पर रख दूँ, मैं इन सबको सिंपल और की तरफ इस तरीके से भी इनका साइज चेंज कर सकता हूँ और इन्हें सकता हूँ इस तरह। अच्छा, ये था जी फ्री ट्रांसफर टूल। अब हमारे पास इसी का एक और टूल मौजूद है। ठीक है, तो जिसका नाम है जी पपड़ वार टूल। अच्छा, पपड़ वार टूल, यहाँ पर अगर मैं सिंपल आपको एक रेक्टेंगल बना कर दूं, मिसाल के तौर पर मेरे पास समझिए कुछ सर्कल है। ठीक है, सर्कल है, इसी के जो और सर्कल है, फिर और सर्कल है, लेकिन मैं साइज डिफरेंट रखना चाह रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं इन सब को सेलेक्ट करके ग्रुप कर दूँ। अच्छा, आप ग्रुप के अलावा भी काम कर सकते हैं, लेकिन ग्रुप करेंगे तो ये थोड़ा बेहतर काम करेगा। अब एक पॉइंट यहाँ पर लगा और दूसरा पॉइंट यहाँ पर। मैं क्या करूँगा कि इस पॉइंट को उठाकर सिंपल यहाँ पर ऊपर किसी जगह पर रख दूँ, तो जो पहला पॉइंट हमने क्रिएट करेगा वो वहीं पर रहेगा। सिर्फ जो सर्कल है उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी इस तरीके से। ठीक है, अगर मैं जहाँ पर आपको करके दिखाऊं, मेरे पास ये कुछ बॉक्स है, मैंने ग्रुप कर लिया है। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास सिंपल एक पॉइंट यहाँ पर रखूँ, दूसरा पॉइंट यहाँ पर रख के मैं, अच्छा सॉरी, एक चीज, इन दोनों को थोड़ा नजदीक कर दें, नीचे वाली को डिलीट कर दें। मुझे अनफॉर्चुनेटली काफी लेनी है। अच्छा, इन सबको सेलेक्ट करके सबसे पहले मैं ग्रुप कर रहा हूँ। ग्रुप करने के बाद मैंने सेलेक्ट करके ये लिख रहा हूँ। एक पॉइंट मैंने यहाँ पर क्रिएट किया और एक पॉइंट यहाँ पर सिंपल। अब अगर मैं इसमें मेरे पास कुछ इस तरह से डिजाइनिंग बन के आ जाएगी। ठीक है, ये जो जो विंडो का आइकन होता है उस टाइप की ये बन गई। आप इसमें और चेंजिंग करना चाहते हैं तो वो और चेंजिंग कर सकते हैं जिस तरह आप करना चाहें। ठीक है, अच्छा, चेंजिंग ये अभी ग्रुप है, आप अनग्रुप करके भी चेंजिंग कर सकते हैं इसमें। ठीक है, जो जो चेंजिंग आप करना चाहें, ठीक है, ये आप पर है कि आप चेंजिंग करते हैं कि किस किस्म की चेंजिंग करते हैं। ठीक है, दूसरा ये कि आप इसको इसके अंदर तक भी ले जा सकते हैं, जैसा कि आप जाना
चाहें, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो अब ये आप पर है कि आप इस टूल को किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इन सबको मैं कर रहा हूँ जी डिलीट, ठीक है। और हमारे पास जो टूल है वो है जी, यहाँ पर पैनल ओपन करें तो पहले हमारे पास शेपर टूल। शेपर टूल क्या करता है कि आप कोई भी शेप बनाते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर एक ट्रायंगल बना रहा हूँ, ठीक है। तो वही बात है, मैं सिर्फ टेढ़ी बनेगी, तो ये खुद ब खुद इसको इंडिकेट करके खुद ब खुद ठीक कर देगा। इसके अलावा कोई भी आप अगर शेप बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो ये खुद ही डिटेक्ट कर लेगा उस शेप को कि आप कौन सी शेप बनाना चाहते हैं, तो वो आपको सही तरीके से शेप बनाएगा। इससे बनाए, ज़रूरी नहीं है कि आप बाहर ही कोई शेप बनाए, आप उसके अंदर भी शेप बना सकते हैं जो आपको शेप चाहिए, ठीक है। इससे आगे हमारे पास है जी पेंसिल टूल, ठीक है। पहली बात है, जो बंदे ड्राइंग में एक्सपर्ट है वो इस टूल को बहुत अच्छे तरीके से पहचानते हैं और इसमें काम भी कर सकते हैं। मैं इसमें इतना काम नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि मेरा ड्राइंग में हाथ बहुत ही गीला है, ठीक है। जहाँ पर पेंसिल से आप कोई भी चीज़ क्रिएट कर सकते हैं अपनी मर्जी से, अगर आप कोई बनाना चाहते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास है समूह टूल। अगर आप कोई भी चीज़ बनाते हैं, उसके कार्नर्स वगैरह आप समूह करना चाहते हैं, तो समूह समूह टूल देकर उस पर ड्रैग करेंगे तो क्या करेगा जी, वो आपको स्मूथ करके दे देगा। सिंपल, जितना आप कार्नर समूथ करना चाहते हैं वो आपको स्मूथ करके मिलेगा। इसके अलावा हमारे पास है जी अगला टूल है जी पाथ अरेजर टूल। अच्छा जी, पाथ अरेजर टूल क्या करता है, कोई भी पाथ आपको अ, जो सिलेक्टेड पाथ हो, अच्छा, ज़रूरी बात है जिस पाथ को आप अरेज करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं, वो पाथ सेलेक्ट होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर मैंने इस पाथ को यहाँ से यहाँ तक काटना चाहता हूँ, सिंपल मैं उसके ऊपर पाथ अरेजर टूल लगाऊंगा तो ये कट जाएगी, ठीक है। जरूरी नहीं है आप वही पाथ इस्तेमाल करें जो आपने क्रिएट किया है, आप कोई भी path इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से आपको काट के दे देगा। इससे आगे हमारे पास जो टूल है वो है जी ज्वाइन टूल, ठीक है। ज्वाइन टूल क्या करता है कि आप अगर किसी के साथ मिलाना चाहते हैं तो सिंपल, एक तो हमारे पास ये तरीका है कि हम इस टूल की मदद से उसको क्रिएट कर लें। दूसरा हमारे पास एक और तरीका था कि हम क्या करते थे कि एक पॉइंट को सिंपल पकड़ कर दूसरे पॉइंट के साथ ले जाते थे और उन दोनों पॉइंट को सिलेक्ट करके ज्वाइन कर देते थे और वो हमारे पास ज्वाइन हो जाता था। अब ये आप पर है कि आप किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं इस टूल को। सिंपल ज्वाइन टूल को भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इस तरीके से भी ज्वाइन कर सकते हैं। जो हमारे पास है वो अरेजर टूल, अरेजर टूल को भी इस क्लास के साथ ही हम डिस्कस करेंगे। ये हमारे पास ठीक है, अरेजर टूल जैसे कि नाम से ही वाजह है, आप कोई भी रेक्टेंगल लेते हैं या कोई भी आर्ट वर्क क्रिएट करते हैं, जैसे आप सिंपल अरेजर टूल की मदद से, ये है अरेजर टूल, इसमें मैं लिया हुआ था ये, आप इसकी मदद से सिंपल कोई बात किसी तरह से भी डिवाइड कर सकते हैं जिस तरह भी आप करना चाहें, ठीक है। सिंपल अरेजर टूल वही जो हम पाथ फाइंडर में दो पाथ को डिवाइड करते थे, बिल्कुल वही करते हैं, कर देता है, सेम डिवाइड कर देता है, ठीक है, जिस तरह से भी आप डिवाइड करना चाहें। इससे अगला हमारे पास है जी आया ये जी सेशर, अच्छा जी सेशर्स टूल, ठीक है, बड़ा ही अजीब सा नाम है।
लेकिन इसका क्या काम है जी, ये सिंपल जो पाथ आपके पास सेलेक्ट हो, ठीक है। अब चेक कर लेंगे कौन सी पाथ हमारे पास सिलेक्ट है। मेरे ख्याल में दोनों ही सिलेक्ट, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक अगर मुझे ये पाथ डिलीट करनी, ठीक है, और फिर यहाँ से यहाँ तक, अच्छा ये पाथ अलग है, सॉरी, एक मिनट, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ और सिंपल एक नई पाथ ले रहा हूँ। ये वाली, ये बात आ गई। अगर मुझे कोई भी सिशर्स टूल क्या करता है कि ये पॉइंट को सिलेक्ट करते हुए पॉइंट की बिना पर, एक हमारे पास था जो हमने पहले टूल पढ़ा है, उसमें था हमारे पास पास रेजर टूल। हम पाथ किसी कोई भी पाथ किसी भी जगह से काट सकते थे। मिसाल के तौर पर हम पाथ इस तरीके से, इस तरीके से भी काट सकते थे, इस तरीके से भी काट सकते थे, ठीक है। लेकिन क्या होता था कि हमारी पूरी पाथ ही वो हट जाती थी, डिलीट हो जाती थी, ठीक है। जैसे कि यहाँ से यहाँ तक पाथ मुकम्मल डिलीट हो। इसमें ऐसा नहीं है। ये क्या करता है कि जो पॉइंट होते हैं, ठीक है, मिसाल के तौर पर मैंने एक पॉइंट यहाँ लगाया, तो ये यहाँ लगाया, तो ये अंदर का हिस्सा काट कर हमें देगा, बाहर का हिस्सा काट कर नहीं दे देगा, ठीक है। बाहर का हिस्सा क्या करेगा, हमें सिर्फ डिवाइड करके दे देगा। अब ये जो हिस्सा है ये हमारे पास बेसिकली डिवाइड हो चुका है। हमारे पास ये वाला, ये पाथ हमारी डिलीट नहीं करता, बल्कि हमें क्या करता है, वही पाथ दूसरी पाथ से अलग करके दे देता है, जिससे अंदर का जो फिल है वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो इस पॉइंट में यहाँ भी लगाया और यहाँ आहिस्ता आहिस्ता सभी कुछ ये डिलीट करने करके हमें दे रहा है, ठीक है। अगर मैं यही चीज़ सर्कल पर करूँ तो थोड़ी मज़ेदार चीज़ भी बन सकती है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से शुरू करूँ, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है। अब ये अलग अलग पाथ हैं, ठीक है। ये इसमें पाथ हमें डिवाइड करके दी, ठीक है। आप उन्हें लोड कर सकते हैं या अलग अलग पाथ में चेंजिंग वगैरह भी कर सकते हैं। इसमें भी चेंजिंग करना चाहें तो कर सकते हैं। इस तरह आप अच्छा है, ये आप पर मुनहसर है कि आप किस तरह की चेंजिंग इसमें करते हैं। अच्छा, ठीक है, ये हो गया जी हमारे पास एशियस टू। नाम मुझे इसका अभी तक नहीं आ रहा, बड़ा अजीब सा नाम है। अच्छा, आगे हमारे पास है नाइफ टूल, ठीक है। नाइफ टूल भी बिल्कुल अरेजर की तरह ही काम करता है, अरेजर टूल की तरह ही काम करता है। हाँ, एक सर्कल मैंने बना लिया, ठीक है। कलर कोई भी लगा दिया, ठीक है। अरेजर टूल क्या करेगा कि आपकी बात को जिस तरह आप करना डिलीट करना चाहते हैं, क्या करेगा जी, आपकी बात को आपको डिलीट करके दे देगा, आपको डिवाइड करके दे देगा जिस तरह आप करना चाहते हैं। बिल्कुल अरेजर टूल की तरह है, उसमें भी यही होता है। नाइफ टूल भी बिल्कुल वही काम सर अंजाम दे रहा होता है। अच्छा, हमने ऊपर से लेकर यहाँ तक डिलीट की थी, लेकिन ये पास सेलेक्ट थी तो सिर्फ ये ही बात इसने हमें करके दी है, डिवाइड करके दी है, ठीक है। याद रखे दोनों पार्ट में से एक सेलेक्ट होगी तो वही होगी। अब ये पार्ट अलग है, अब ये सेलेक्ट है, जो भी हमें काट कर देगा जिस तरह से हमें डिवाइड करनी है। ओके, तो आज की क्लास के लिए इतना है। उम्मीद है आपको ये जो तमाम चीज़ें आज हमने इसमें डिस्कस की हैं वो आपको समझ आ गई होंगी। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगली क्लास पर।